मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और मध्य प्रदेश के सबसे तेज न्यूज चैनल एमपी तक के स्पेशल प्रोग्राम 23 के ट्रेलर में आपका स्वागत है। 23 का ट्रेलर इसलिए क्योंकि साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सवाल यह है कि क्या 2023 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी या कांग्रेस, जिसको 2018 में मौका तो मिला था लेकिन 15 महीने के बाद उनकी सरकार जाती रही, वापस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएगी। और ये चुनाव कैसा होगा, क्या इसमें मुद्दे होंगे, कौन इसमें विजयी होगा, इसका एक छोटा सा ट्रेलर हमको अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। आज हमारा पड़ाव उज्जैन में है और उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश टटवाल को मेयर के लिए उतारा है और उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए हमारे साथ मीना जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महेश परमार जो विधायक भी हैं वो भी मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संतोष वर्मा जी भी मौजूद है। आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। सबसे पहले मैम मीना जी, मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उज्जैन के नगर निगम में बहुत लंबे समय से कब्जा रहा है, तो आप ये बताइए कि जो आपके प्रत्याशी हैं उनका क्या एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी ने कहिए एक्सपेरिमेंट सा पूरे मध्य प्रदेश में जो 16 नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं उसमें किया है कि कह रही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन ही प्रचार कर रही है, कैंडिडेट्स पीछे हैं और लास्ट स्टेज में मतलब ऑब्लिवियन से कहीं से ढूंढ के कैंडिडेट्स निकाले हैं। तो क्या परिस्थिति है, क्या एजेंडा है पार्टी का और कैसे आप इस चुनाव को देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगी आज तक के माध्यम से। आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपना पक्ष रखने का मौका दिया भारतीय जनता पार्टी का। और कब्जा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार बन के सरकार चलाती है, जन हितैषी योजनाओं को लागू करा के जनता का विकास करती है। और उज्जैन शहर के विकास की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो विकास कार्य उज्जैन शहर में हुए उस विकास के माध्यम से जो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और आगामी समय में भी जनता हमको भरपूर आशीर्वाद देने वाली है। और हमारे महापौर के प्रत्याशी श्री मुकेश टटवाल जी भारी मतों के साथ में और हमारे सारे पार्षद प्रत्याशी भारी मतों के साथ में विजयी होंगे और एक बार पुनः नगर सरकार बनेगी। ये आप आगे आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि उज्जैन शहर में अनगिनत विकास कार्य हुए हैं। कई ऐसी सौगातें जो उज्जैन शहर में पहले नहीं थी, इस वर्तमान बोर्ड ने जो सौगातें दी है, मल्टी लेवल पार्किंग का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है, फायर सब स्टेशनों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, खेल स्टेडियम का निर्माण हुआ है, आनंद धाम हम लोगों ने यहाँ पे बुजुर्गों के लिए बनाए हैं। तो सभी आयु वर्गों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के सभी। आप पूर्व में मेयर रही हैं उज्जैन की, तो आपने उपलब्धियां तो गिनवा दी, लेकिन आगे आप क्या करेंगे अगर वो हमें बता दें तो हम बात आगे रखेंगे। आगे आने वाले समय भी जो जनता चाह रही है उस जनता के मुताबिक ही हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी काम करने वाले हैं। निश्चित ही जो विकास अनवरत चलने की प्रक्रिया है और परिवर्तन संसार का में, क्योंकि आप देख रहे हैं कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की सौगात हमें दी है, रोजगार के नए अवसर उज्जैन में प्रदान किए हैं, फ्लाईओवर यहाँ पर निर्माण हुए हैं, सड़कों का जाल बिछा है, चारों तरफ आप देख रहे हैं विकास ही विकास है। उस विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उन जनहितैषी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे जिससे उनके जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट विकास एजेंडा है और कांग्रेस से जो कैंडिडेट है परमार साहब, आप बताइए हमको कि आपका क्या एजेंडा है। हम क्रॉस क्वेश्चनिंग बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि किन किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच क्या ले जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं एमपी तक के माध्यम से। मैं उज्जैन के हमारे परिवारजनों को आपके माध्यम से जय श्री महाकाल बोलता हूं, नमस्कार बोलता हूं। सबसे पहले तो पिछले 15 साल से जनता से जुड़े हुए कोई काम नहीं हुए। अभी हमारी बहन ने बताया फ्लाईओवर, तो सबसे बड़ी जो फ्लाईओवर की पुल की जरूरत है, नए और पुराने शहर को जोड़ने वाली, वो पुल क्यों नहीं बना अभी तक, इसे आप पूछिए। सड़क, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, रोजगार के नए अवसर, माँ छिपरा को शुद्ध करना, खान नदी जो 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हमारी माँ समान छिपरा में मिल रही है। ये ऐसे इन मुद्दों को लेकर हमें काम करना है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, आंकड़ों का सौदेबाजी, आंकड़ों की वही काम किए हैं। मेरे साथ मैंने अभी भी एक डिबेट थी, मैं आपके माध्यम से एमपी तक के हमारे जितने आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके, वार्ड नंबर काल भैरव जी का आशीर्वाद लेके वहां से 1 से लेके वार्ड नंबर 54 तक परिक्रमा कर लीजिए कि क्या काम हुए। उज्जैन में कुछ भी काम नहीं हुए, ना नालियां बनी है, ना सड़क बनी है। टाटा सीवरेज लाइन आप देख रहे हैं, 3 दर्जन मौतें हो जाती है,
ये सत्ता में बैठे लोग उन परिजनों का सुख दुख वो तो बात करेंगे सर हम, लेकिन अभी आपका क्या एजेंडा, आप क्या मेरा एजेंडा सबसे पहले स्वच्छ पेयजल मिले। सन 1992 में एक डैम बना था, नए डैम का निर्माण होगा, स्वच्छ पेयजल मिले, अच्छी सफाई व्यवस्था हो, नालियों का निर्माण हो, जो जल भराव होता है यहाँ के नगर निगम के माध्यम से युवा और हमारी युवा पढ़ी लिखी बहनों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना। नगर निगम में जो आउटसोर्स के माध्यम से हजारों युवाओं का शोषण हो रहा है उनको स्थायी कर्मी करना, जो सफाई कर्मी उनको स्थायी करना, और नगर में प्रबुद्ध जनों का उनके साथ उनका वरिष्ठों का सम्मान करना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है, भगवान जैसे कोटा है, यहाँ पास में इंदौर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ शिक्षा लेने आए थे, तो शिक्षा को बढ़ावा देकर यहाँ शिक्षा का हक करना, पर्यटन के माध्यम से नए पर्यटन के अवसर पैदा करना, यहाँ से हमारे ऑटो वाले भाइयों को, हमारे दुकानदारों को भगवान महाकाल के दर्शन करने लोग आए, 16 सागरों का अच्छा उनका सौंदर्यीकरण करना, नए पार्क बनाना, ऐसे बहुत सारे काम है जो हमें करना है, जो यहाँ रोजगार के अवसर हो। यहाँ इन लोगों ने कुछ नहीं काम किया। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का भी एजेंडा डेवलपमेंट का ही है, कांग्रेस पार्टी ने भी काम गिनवाए हैं जो वो करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार पहली बार उतर रही है मैदान में, आपका क्या एजेंडा है? दिल्ली की तर्ज पर उज्जैन पे काम होंगे। दिल्ली से हमारा मैनिफेस्टो बन के आया है, पार्टी सब तय कर रही है। ऊपर स्तर पे और जमीनी स्तर पे तो बचपन से लेकर आज तक समाज सेवा का कार्य किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो तीनों ही दलों का डेवलपमेंट एजेंडा है, लेकिन अब मैम आपके पास ये मेरा सवाल है, उसके बाद आप एक सवाल भी कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन ये सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी एक स्ट्रेंथ भी है, लेकिन सवाल यह है कि जब आपके कैंडिडेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगी पब्लिक को, या मिलेंगे नहीं, बाहर नहीं आएंगे और पार्टी की तरफ से ज्यादा रहेगा, तो कैसे वो जनता की समस्याओं को कहा कि हमारे जो कैंडिडेट है वो जनता से नहीं मिल रहे हैं, जिस दिन से घोषणा हुई है जनता के बीच में है। पूर्व में भी उन्होंने अपने हीरामिल के चाल में उनका स्कूल है जहाँ पे वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, और कौन कह रहा है कि वो मिलजुल नहीं रहे, सभी से मिलजुल रहे हैं, पूरे वार्डों में जनसंपर्क चल रहा है, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं, विभिन्न संगठनों में जाकर। लेकिन आपको उन्होंने फील किया है अपनी तरफ से एजेंडा उनका बताने के लिए, आप उनकी तरफ से लड़ाई अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी ही है ऐसा राजनीतिक दल जहाँ पर संगठन के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। दूसरा ये कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि जो पूर्व महापौर को जनता के बीच में आपकी डिबेट में खड़ा करने की हिम्मत कर पा रही है। हमने कुछ किया है, इसीलिए हमारी पूर्व महापौर यहाँ आकर आपके प्रश्नों का जवाब देने की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर मेरा आपसे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तो आम आदमी कैंडिडेट लाया है, पूरे प्रदेश में ऐसा हुआ है, आप विधायक की निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आप चल के देख लीजिए। मेरा लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, लीडरशिप को डेवलपमेंट नहीं होगी जब जनता सब सर्वसम्मति से तय हुआ है। हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, सबने एक सर्वसम्मति से तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं चुनाव लड़ने नहीं गया, पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद नहीं किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप उज्जैन से तो एमएलए नहीं है, सुन लीजिए, मैं यहीं पला बड़ा, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा और यहीं मेरा बाल्यकाल से मेरा जीवन यहीं। वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। अभी पिछली बार यहाँ सांसद अनिल सोजा जी थे, वो क्यों लड़ने आए वहाँ, पूछिए आप इनसे। इनके लोग रामेश्वर अखंड जी क्यों लड़ने आए वहाँ? एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जब जहाँ सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति वर्ग का आदमी आरक्षित सीट है तो वहाँ लड़ने गया, इसलिए मैं वहाँ चुनाव लड़ लिया। ये आरक्षित सीट है। मेरी बात सुन लीजिए, इन लोगों को माँ छिपरा में मिलते हुए नाले नहीं दिखते, इनको माँ छिपरा की गोद के आसपास इनको जमीन दिखती है, इनको जमीन दिखती है इन लोगों को, वो नाले नहीं दिखे 15 साल में इन लोगों को। इनको जब बात हो रही है फ्लाईओवर की, तो जब इनको जहाँ इनने जमीन खरीदी वहाँ फ्लाईओवर बने। नए और पुराने शहर को जोड़ने वाला फ्लाईओवर क्यों नहीं बना, इनसे पूछिए आप, क्यों नहीं बना फ्लाईओवर जो भगवान महाकाल से नए और पुराने शहर को जोड़ने वाला? ये इनके जहाँ इनके रोजगार, इनके मास्टर प्लान क्यों नहीं लागू हुआ अभी तक? जहाँ इनके व्यवसाय के ठिकाने हैं, ये इनके यही झगड़े चल रहे हैं। भारत जी के अपने झगड़े हैं, मोहन जी के अपने झगड़े हैं, और इनके बहुत सारे जो व्यवसाय, बिल्कुल मेरी सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए यार। आप इनसे पूछिए कि जब आप ये कह रहे हैं तो मैं खुले रूप से चुनौती दे रहा हूँ आपसे कि आप 54 वार्डों की परिक्रमा करो,
टटावत जी की मुकेश जी की बात है, मुकेश जी हमारे पास, हाँ टटवाल जी, हाँ वही नाम शिवराज जी को याद नहीं था, कल मुख्यमंत्री जी को याद नहीं था नाम, मुख्यमंत्री जी, अरे भाई टटवाल कहाँ हो तुम, अरे भाई टटवाल कहाँ हो, कल मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखा, कल मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखा, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका बहुत सम्मान करता हूँ मैं, कल मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखे, मैं वो जब हमारी बहन ने कहा, मैं वो बहन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो एक निःशुल्क स्कूल चला रहे हैं, वो मैं छोटी और ओछी राजनीति करना नहीं चाहता, मैं छोटी और ओछी राजनीति नहीं करना चाहता, उनसे पूछिए कि उन्होंने उनके एनजीओ के माध्यम से कितना फंड लिया, सार्वजनिक करे कि अभी तक सरकार से कितनी एड ली, ये बात करेंगे अभी। लेकिन आम आदमी पार्टी से मेरे पहले एक सवाल है, दोनों में से आप जवाब दीजिए कि आपकी पंजाब में सरकार अभी बनी और कुछ ही दिनों में ये आरोप लगने लगा कि दिल्ली से सब चल रहा है कार्यक्रम, दिल्ली से चलाया जा रहा है, संगठन में आपकी लोकसभा की सीट की हार भी हो गई, मानता वहीं से अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ दिल्ली में तय हो रहा है, कैसे यहाँ देखिए दिल्ली में तय नहीं हो रहा है, दिल्ली में तय नहीं हो रहा है, मैनिफेस्टो जो है हमने लोगों से बात कर लोगों से चर्चा कर हमने ये तय किया कि दिल्ली की तर्ज पर हम यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करेंगे, निगम के माध्यम से सरकारी स्कूल बनाएंगे जिससे उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, हर वार्ड में हॉकर जोन खोले जाएंगे, हमारे यहाँ पे भाई बहनों के ठेले तोड़े जाते हैं, हॉकर जोन के माध्यम से सारी व्यवस्था की जाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट शिप्रा नदी के मुहाने पर तैयार किया जाएगा, जहाँ से गंदा पानी आता है उसको वहां से साफ कर शिप्रा में छोड़ा जाएगा। हम साथ में यहाँ पर जो हुए भ्रष्टाचार, जो बाबा महाकाल के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम उजागर करेंगे, हम उनको जेल में डालने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार उजागर होगा, डेवलपमेंट का हिस्सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक न्यूट्रल वॉइस, एक जर्नलिस्ट की वॉइस भी पहले मैं ले लेता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे वादे यहाँ पे किए हैं, बहुत सारी एश्योरेंसेज दिए हैं। हमारे साथ भार्गव जी भी बैठते हैं। भार्गव जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो वादे कर रहे हैं तीनों पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस खासकर, आपको एज ए जर्नलिस्ट हमें बताइए कि कितना इन पर विश्वास किया जा सकता है, क्या ये कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे? नेता है, नेताओं का क्या, ये नेता नगरी है। सालों से हम सुन रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें। उज्जैन शहर आज भी वही है, पहले भी वही था। 65 साल से जिस मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी उसकी आज बात की जा रही है, उसमें सिर्फ 100 सीटें वो भी अंडर ग्रेजुएट्स दी जा रही हैं। अभी तक कुछ पता नहीं है कब चालू होगा कब नहीं होगा। अब जब पूरे भारत में और पूरे प्रदेश में एम्स बनाने की बात हो रही है, अब हम उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं और जो चीज आज हमारी आवश्यकता है आज की, उसको 10-20 साल बाद करने के बाद कहते हम सौगात दे रहे हैं। यही ये दोनों ही पार्टियां यही करती हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टी जनता के बारे में नहीं सोच पाई। बेहाल है, जनता बेहाल है। सिर्फ यहाँ महाकालेश्वर बंद, यहाँ आम आदमी पार्टी को तो काफी समय लगेगा अभी, क्योंकि चुनाव के समय आते हैं वो सामने। और हाँ, आप बोलने तो देते नहीं है, सर क्या करेंगे? आप बोलने तो देते नहीं, अभी आप टाइम में भी नहीं उसका नहीं बोलने दे रहे हो। कोई शांति से रखो, आप परिचय नहीं आपका तो कौन हो आप? न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव वॉइस है, आप इनको सुन लीजिए। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले इतनी शांति से सुन रहे हैं, आप भी प्लीज सुन लीजिए। मैं उज्जैन के जनता की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि उज्जैन की समस्या वहीं की वहीं है। चाहे विकास की बात हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे शैक्षणिक विकास की बात हो, चाहे आध्यात्मिक विकास की बात हो, कोई सा भी आप इशू ले लीजिए, उज्जैन की रफ्तार जो डेवलपमेंट की है वो भोपाल से या इंदौर से बहुत बहुत पीछे है। हमारे नेता जो है यहाँ अपनी पार्टी की या अपने वोटों की राजनीति करते हैं, अपने नेताओं की तो करेंगे नहीं। मतलब आम जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं। आम जनता आज ही वही है, उस पर लगातार टैक्स का और ये बढ़ाते जा रहे हैं, भार बढ़ाते जा रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं से उनको वंचित कर रहे हैं। कोई भी मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, बेसिक एम्यूनिटीज का मामला हो, सब जगह उज्जैन के लोग करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ महाकाल भगवान ही ऐसे हैं जो उज्जैन की लाज रखे हुए हैं, उनका संरक्षण किए हुए हैं। महाकाल भगवान की वजह से, जी एक मिनट जी, महाकाल भगवान की वजह से इंदौर में, उज्जैन में जो हो रहा है वो हो रहा है। आपके पास आऊंगा, एक मिनट जी बताइए। 15-17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का महापौर है शहर के अंदर। शहर की स्थितियां इतनी बिगड़ी हुई है, चाहे वो टाटा प्रोजेक्ट की बात करें अपन, शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, खान डाइवर्सन के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, शिप्रा नदी के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया शिप्रा आज भी मिली है, खान डाइवर्सन का दूषित पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। आप अभी यहाँ से हमारे महेश परमार जी ने बोला कि आप 54 वार्ड से 1 नंबर वार्ड तक जब जाएंगे, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ और जैसे जर्नलिस्ट साहब भी बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जनता आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रही है? आप कह रहे हैं 15 साल से बीजेपी की राज है, तो जनता चुन के ला रही है, कॉर्पोरेशन में उनका राज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में भी कोई कमी है कि आप जनता के बीच अपना बताए। पूरी ताकत से कमलनाथ जी की सरकार चुनी थी,
14 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने 100 यूनिट बिजली दी, शुद्ध का युद्ध लड़ा, काफी ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया। मेट्रो कमलनाथ जी की देन है, लेकिन इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके, विधायकों को खरीद करके सरकार गिराई और इन्होंने पूरे ये मान के चलो जनता का अपमान किया है। तो सर क्या 2023 में जो चुनाव होगा फिर से बदलाव देखने को मिलेगा क्या? निश्चित रूप से बदलाव होगा, सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक तरफ धन भले, एक तरफ जन भले। मैं इस बार भगवान महाकाल के आशीर्वाद से उज्जैन की जनता जनार्दन जानती है, जागरूक है, शिक्षित है और सामर्थ्यवान है। इस बार ये लोग, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आपने विकास किया तो यहाँ उम्मीदवार क्या शिवराज जी महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चटाव जी, उनको गली मोहल्ले में मुझे लगता है कि मेरे सामने चुनाव वो लड़ रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, जब मुख्यमंत्री जी गली मोहल्ले में जाकर बीजेपी कह रही है ये बात कि वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ती है और कोई भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाएंगे, ऐसा जेपी नड्डा साहब यहाँ आकर बोल के गए। तो और उन्होंने दिखाया अभी तक किसी पॉलिटिकल हेयर को टिकट दे दिया एक आम आदमी बीजेपी के पास भी बहुत अच्छे हमारे परिवार के लोग थे जो अच्छा पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे थे, 25 साल संघर्ष कर रहे थे। मेरा यही तो कहना है कि शहर की जनता जान चुकी है भगवान महाकाल के आशीर्वाद से, यहाँ का जनता जनार्दन, कि उनको रबर स्टैम्प नहीं चाहिए, उनको भाई साहब से पूछने वाला आदमी नहीं चाहिए कि भाई साहब से पूछ के, उनको ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो अभी राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर या जिला स्तर के मीडिया से बात ही नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से, तो वो जनता से क्या बात करेगा। यही तो मेरा कहना है कि उज्जैन की जनता भगवान महाकाल जो पूरे विश्व में हमारी पहचान है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी धर्मधानी, विश्व की बड़ी सांस्कृतिक नगरी, यहाँ की जनता यही तो पूछना चाहती है कि मेरा राजपाल जी हमारे बड़े भाई है, बड़ी बहन है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमें इनसे कोई वो नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि जब आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ऐसे रबर स्टाम्प की, यही तो इनको करना है। तो रबर स्टाम्प नहीं चाहिए ऐसा कांग्रेस का आरोप है, जनता का कहना है, जनता का कहना है। मेरा आपसे सवाल ये है कि करप्शन का एक इश्यू आ रहा है सामने और बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछले इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है, नगर निगम भी आपके कंट्रोल में है। शिप्रा को जो साफ करने के जो पैसा था करोड़ों रुपए उसमें लगाया गया, लेकिन शिप्रा नदी की हालत आज भी वैसी है। लगातार सरकार उसको प्रयास कर रही है, गंदे नालों को मां शिप्रा मैया में रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से लगातार हो रहा है। जिस नए प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं और लगातार उस क्रम में काम भी हो रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखिए, ये तो भाई महेश परमार ये विपक्ष में है, इनका काम ही आरोप लगाने का है और ये जनता जनार्दन अभी आगामी 6 तारीख को तय कर देगी कि किसकी सरकार बनने वाली है। अच्छा 6 तारीख को तो जनता तय करेगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपसे मेरा सवाल है कि अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं और जो दूसरे चुनाव हुए जिसके रिजल्ट सेम डे आ रहे हैं, अभी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन उसमें तो कांग्रेस काफी लीड दे रही है, ऐसा कांग्रेस क्लेम कर रही है। हाँ, अगर उज्जैन जिले की बात करें तो उज्जैन जिले में 7 जिला पंचायत सीट के ऊपर परिणाम आया, उसमें 4 में भाजपा जीती है। कहाँ से कांग्रेस लीड कर रही है मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस ने अधिकृत नहीं किया, हमने अधिकृत किए, वो 4 जीते हैं। हमने चुनाव के पहले बीजेपी अधिकृत किए थे, वो 4 जीते हैं। कांग्रेस ने यहाँ चुनाव के पहले अधिकृत नहीं किया, जो जीते उस पर अगर ये डाका डाल दे तो डाल दे। कांग्रेस डाका डाल रही है? नहीं, सारे अधिकृत है, हमारे पास सूची है, वो सूची है। पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पंचायत चुनाव में जाना नहीं चाहता हूँ भाई साहब। ये जो चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव है, उज्जैन नगरी का चुनाव है, यहाँ अभी मेरा चैलेंज है 250 कॉलोनियां ऐसी है जहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। महाकाल भगवान 1500 रुपए का आम आदमी जाएगा जल चढ़ाने के 1500 रुपए लगना चाहिए क्या? घर में के ठेकेदार बनते हैं, आम आदमी को महाकाल से दूर कर रखा है इन लोगों ने। आम आदमी को महाकाल से दूर कर रखा है आपकी पार्टी ने। देखिए, न तो किसी पार्टी ने महाकाल से किसी को दूर करके रखा है। लोग दर्शन करने वाले लोग दर्शन करने जा रहे हैं और आम जनता दर्शन करने जा रही है। जिनको वीआईपी में दर्शन करना है, भगवान से जो फ्लाइट से आता है उसको 1 मिनट में दर्शन करना है, इसके लिए व्यवस्था की गई है। क्योंकि ये देखो संसाधन जुटाने का भी इश्यू है, चूंकि ये उज्जैन शहर है, यहाँ पे लाखों जनता आती है और यहाँ पे बहुत सारे वीआईपी आते हैं। कमलनाथ जी आए तो कोई लाइन में लग के दर्शन नहीं किया, उनको वीआईपी में ही दर्शन करवाए गए, और दूसरी बात, जहाँ तक शहर के विकास की बात है, तो इस शहर में इतने विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए और भारतीय जनता पार्टी ही इस शहर पे राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी का महापौर और भारतीय जनता पार्टी
सुनिए, मैं सबसे एक न्यूट्रली सवाल कर रहा हूँ। लिसन, मैं यहाँ सबसे न्यूट्रली सवाल कर रहा हूँ। आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। ये कह रहे हैं महाकाल मंदिर में हमने वीआईपी जो फ्लाइट से आते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की है, जो ट्रेन से आते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो ट्रेन से आने वाला है वो हिंदुस्तानी है और जो फ्लाइट से आने वाला है वो कौन सा वीआईपी है? अगर कुछ है इस अगर हम न्यूट्रली बात करें, आप बोल रहे हैं ये बात सुना यहाँ पे वो टेकवाल जी का कि वो कह रहे थे कि हम आपके मोहल्ले में से देशी शराब के ठेके हटाएंगे। मुझे एक बात बताइए, कैसे हटाएंगे? एक मिनट, कैसे हटाएंगे? मैम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मंत्री जी है यहाँ पे, जो मंत्री जी है भाजपा के, जो भाजपा के मंत्री जी हैं, उनके भाइयों के पास ठेके चले गए, उनके आरोप ये लग रहा है कि चोरी नीति हो रही है। सरकार कह रही है कि हम नशाबंदी करेंगे, शराब की दुकानें बंद करेंगे, लेकिन शराब की दुकानें ज्यादा खोली जा रही है और बढ़ाई जा रही है। भाई साहब, मैं आपको बता, उज्जैन में दारू के ठेके में अधिक से अधिक लुप्त जो है वो कांग्रेस के लोग ही है, वही ठेकेदार है। शुरुआत वहीं से होती है। बोलिए, आप पहले मेरे को बोलने दीजिए। भैया एक बात बोलिए, आप क्या कर रहे हैं? सवाल होने दीजिए। अच्छा सुनिए, देखो शराबबंदी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं से हम पूछ रहे हैं। उमा भारती जी भी आप ही की पार्टी की है और कह रहे हैं कि शराब की दुकानें कम होनी चाहिए, लेकिन आरोप यह है कि बढ़ाई जा रही है। देखिए क्या है कि ये कौन कह रहा है कि बढ़ाई जा रही है? ये इन्हीं के पक्ष के लोग बोल रहे हैं। देखिए, मीडिया की बात करिए तो मीडिया में आधा सत्य आधा झूठ मिर्च मसाला मिलके आता है। उज्जैन में शराब की दुकानों की क्या स्थिति है? आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है? देखिए, आम आदमी पार्टी यदि आती है तो वो मुद्दों की बात करती है। मुद्दों की बात ये कि हर घर में नल चाहिए, पानी चाहिए, हर घर में बिजली चाहिए। मध्य प्रदेश में आप पार्टी की जरूरत नहीं है। मेरा संगठन होने वाला, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। मेरा ये निवेदन है कि जो महापौर के उम्मीदवार आए उनको भी कांटेक्ट करके ठेके पे लाए हैं, क्योंकि उनकी आदत ठेके की पड़ी हुई है। मंत्री जी की आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी लगातार करप्शन के मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाकाल को मॉडिफाई कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 15 साल से आपसे मेरा वही सवाल है कि अपोजिशन पार्टी ऐसा अपोजिशन पार्टी आपके लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, मेरा सीधा क्वेश्चन है 15 साल के अंदर इनके कार्यकर्ता साइकिल पे चलते थे, आज 4 व्हीलरों में कैसे घूम रहे हैं? खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, या महाकाल मंदिर हो या शहर की सड़कों में कमीशन लिया जा रहा है सरेआम। और आप उज्जैन की जनता मुझे इसलिए वोट दे
कि 10 साल तक इन्हें जनता, भोली भाली जनता को ठगा है। इसलिए दे कि वहाँ अच्छी सड़क बने, इसलिए दे कि टाटा से मैं ठीक से काम कराऊं, इसलिए मुझे वोट दे कि स्वच्छ पेयजल मिले, इसलिए वोट दे कि प्रत्येक दिन में सफाई हो, इसलिए मुझे वोट दे कि यहाँ के लिए रोजगार के युवाओं के लिए मैं अवसर पैदा कर सकूं, इसलिए मुझे वोट दे कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो, हमारी माता बहनों का सम्मान हो, और इसलिए मुझे वोट दे कि माँ शीतला मैया को मैं शुद्ध करूं, और मुझे इसलिए वोट दे कि महानगर निगम से भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम और नगर की सरकार जनता के द्वार में जाकर काम करे। मुझे इसलिए वोट दे जनता कि मैं खान नदी जो 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी खान नदी माँ शीतला में मिल रही है, उसको माँ शीतला मैया को खान नदी से मैं सजग करूं, इसलिए मुझे वोट दे। और लगभग 450 कॉलोनी में आज तक स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंचा, वहाँ पेयजल पहुंचे, इसलिए मुझे वोट दे। और सबसे पहले मुझे इसलिए वोट दे कि भगवान महाकाल का व्यवसायीकरण खत्म हो और भगवान महाकाल के दरबार में सीधे जाकर जनता निःशुल्क दर्शन करे, मुझे इसलिए वोट दें। और इसलिए वोट दें कि मैं पूरे हिंदुस्तान में उज्जैन को सर्वप्रथम लाऊं, और मुझे इसलिए वोट दें कि इनको 2 बार मौका दिया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे उज्जैन की जनता चुने। उज्जैन की जनता मुझे इसलिए वोट देगी कि मैंने 35 साल सिर्फ समाज सेवा के रूप में उज्जैन को दिए हैं। मैंने यहाँ निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह कराए हैं। उज्जैन में संत रविदास धाम की जिसकी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसको मैंने निर्माण कराने का समाज के बल पे किया। आज वो पूरा तैयार हो रहा है। दिव्यांगों का परिचय सम्मेलन मैंने कराया। मुझे किसी की टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने काम किया वो उनका। अब मेरा फाइनल कंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के है, क्योंकि आपके कैंडिडेट यहाँ पर हमारे साथ इस समय मौजूद नहीं है। आपसे मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों यहाँ से बनाया जाए उज्जैन? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए महापौर बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन नगर में जो काम किए हैं, उन कामों के आधार से हमें वोट मिले। हमने यहाँ सड़कें बनाई, हमने स्वच्छता में उज्जैन को नंबर 1 पे ले जाने का काम किया। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ये संगठन जनता के बीच में है। हमारा बोर्ड बन गया है, हम महापौर जी तो ये जो वादे थे, ये उम्मीदवारों के वादे थे। दोनों या तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन वोट आखिरकार जनता को देना है, और जनता के वोटों से ये तय होगा कि उज्जैन का अगला मेयर कौन होगा। और ये भी पता चल पाएगा कि 2023 में होने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में किस तरफ हवा बहेगी। एमपी तक इस प्रोग्राम में आप इतना ही, आप देखते रहिए एमपी तक को डाउनलोड कीजिए।